खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और थैंक यू सिस्टर अनीला, मैं आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ और आमीन कहती हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलिहा की तरफ से आप सबको शालोम। मैं अपने आप को खुदा पाक के ताबे करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा लव योर एनिमी, दुश्मनों के लिए मोहब्बत। खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी नाम भी मोहब्बत का है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, जो भी सैक्रिफाइस किया, वो सिर्फ मोहब्बत के लिए किया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है और खुदा मोहब्बत है। इसलिए हम पे ये फर्ज है कि हम भी अपनी वॉक, क्रिश्चियन वॉक जो है वो मोहब्बत के साथ करें, और इस बात को हम कभी भी ना भूलें कि हमने मोहब्बत करनी है। और कलाम में से आज हम ये बात सीखेंगे कि हमने दुश्मनों से कैसे मोहब्बत करनी है। और एक ईमानदार जो है, जो खुदावन के साथ चलता है, वो हमेशा टू वर्ल्ड्स में रहता है, एक फिजिकल रेल्म में और एक स्पिरिचुअल रेल्म में। और खुदावन ने उसको ब्लेस किया है कि वो इन दोनों वर्ल्ड्स में रहते हुए खुदावन के नाम को जलाल देता है, क्योंकि जिस्म के काम और रूह के काम हमने गलेशियंस में बहुत बार पढ़ा कि खुदावन ने वहां बहुत क्लियरली हमें उनको उनके बारे में बताया है, उसको डिफाइन किया है कि जिस्म के काम क्या है और रूह के काम क्या है। और जब हम रूह में चलते हैं तो रूह के फल हमारी लाइफ में होते हैं, और जब रूह में चलते हुए हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जिनसे हमें मुकाबला करना पड़ता है, तो डेफिनेटली वो भी हम फिजिकली नहीं करते, बल्कि वो मुकाबला स्पिरिचुअली होता है। क्योंकि एक बिलीवर का जो दुश्मन है, एक ईमानदार जो खुदावन यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलता है, उसका जो दुश्मन है वो सिर्फ एक ही है, और वो शख्स वो है जो कलाम को नहीं मानता, या खुदावन के कलाम का वो इनकार करता है, या उसके कलाम की सच्चाइयों के अगेंस्ट वो खड़ा होकर उसकी सच्चाई को डिनाई करता है। क्योंकि हम जब खुदावन का नाम लेते हैं और खुदावन के साथ हम चलते हैं वफादारी के साथ, और हम मोहब्बत के साथ जब चलते हैं, तो ऑब्वियसली जो ऐसी स्पिरिट्स हैं, जो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, जो यीशु को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, वो डिस्टर्ब होती हैं। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है, हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 6 और उसकी वर्स 27 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी ऑनवर्ड्स 36 तक, इसको हम देखेंगे खुदावन के कलाम में हमारी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। लूका चैप्टर 6 और उसकी वर्स 27 एंड 28 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उसके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करे उसके लिए दुआ करो। खुदावन का जिंदा पाक कलाम यहाँ पर इस बात को सबसे पहले हमें ये बात क्लियर करता है कि खुदावन हम कलाम है हर उस शख्स से जो सुनता है। खुदावन के कलाम को सुनने वाला शख्स, यानी कि वो शख्स जिसने खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है और वो कलाम का बीज उसकी जिंदगी में फ्रूटफुल साबित हुआ है। खुदावन यीशु मसीह हर उस शख्स से हम कलाम है जो उसके कलाम को सुनता है। आमीन। और वो कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, और जो तुम पर लानत करे उसके लिए बरकत चाहो। अगर कोई रद्द करे एक मसीही को, अगर कोई रिजेक्ट करे, अगर कोई अदावत रखे, यानी कि मन में उसके लिए बुरी बात रखे, तो यीशु कहता है हमसे कि हमने उससे मोहब्बत से पेश आना है, और किसी भी एक्सपेक्टेशंस को नहीं रखना अपनी लाइफ में। क्योंकि एक बिलीवर, एक जो मसीही इंसान जो बड़ी वफादारी के साथ खुदावन से चलता है और यीशु की नेचर से वो वाकिफ है, क्योंकि इस कलाम का जो भेद है वो यीशु मसीह है, और जिसने उस भेद को पा लिया, जिसने यीशु को पा लिया, डेफिनेटली वो यीशु की मानिंद हर रोज चाहता है कि वो बनता चला जाए और उसकी मानिंद वो ढलता चला जाए, अपने आप को डिनाई करके यीशु की तरह उसकी वॉक हो और वो यीशु की तरह चले। और यीशु से हम ये सीखते हैं
کہ اپنے دشمن کے لیے بھی برکت چاہنی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر جب یہ سب باتیں ہوئی اور یسوع کو رد کیا گیا اور یسوع کی تحقیر کی گئی, تو یسوع کا بیہیویئر کیسا تھا؟ یسوع مسیح نے بالکل بھی ان سے ایک فلیش میں یا جسم میں رہتے ہوئے کوئی جنگ نہیں کی, بلکہ وہ روح میں ان سے لڑا اور اس نے فتح پائی. ہاللیلویا. اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان کا جو دشمن ہے یعنی ابلیس, ہر ایک بلیور کے پیچھے جو بیڈ اسپرٹس ہیں یا جو کسی روپ میں آ جاتی ہیں, کسی بھی انسان کے روپ میں آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرنے یا آپ کی خدمت کو روکنے, وہ ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دو اسپرٹس. نہیں, ہماری جنگ اس شخص سے نہیں ہوتی جو ہمارے سامنے ہے. اور اس بات کو جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ایک اسپرچل ریلم میں سے نکل کے جب ہم فزیکل ریلم میں آتے ہیں تو ہم پھر ریئیکٹ نہیں کرتے فزیکلی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ what's happening in the physical realm. Praise the Lord. اور خداوند کے کلام کا یہ بھید ہے, کلام کی یہ باتیں ہیں کہ ہمیں ہر وقت جج کرنا ہے کہ اگر کچھ بیڈ لائف میں ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی بیڈ اسپرٹس ہیں. اور ہم نے جب فزیکل ریلم کو جانتے ہیں تو ہم نے اسپرچل ریلم کو بھی اسی طرح سمجھنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے گندے منصوبوں پر غالب آ سکیں. ہاللیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم روح کے پھل اپنی زندگی میں قائم رکھیں, ہر روز اپنے آپ کو جج کریں. اور جب ہم نے اپنے آپ کو رائچسنس کے لباس سے ملبس کیا ہے, یسوع مسیح کو پہنا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہماری واک بھی یسوع کی طرح ہوتی ہے. ہاللیلویا. تو خداوند کا کلام یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن سے محبت رکھنی ہے. پریز دی لارڈ. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا, اپنے گھر سے. اسی لیے کلام کہتا ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے گھر والوں نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا, اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا اور اس نے جا کر دوسری جگہوں پر اور جگہوں پر منادی کرنا شروع کی, اور اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے گھر کے لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی طرح جب ہم بھی اپنی لائف خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوتی ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایون ابھی بھی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں, بہت ٹانٹنگ وے میں لوگ بات کرتے ہیں کئی بار, اور کسی کو سکھاؤ تو وہ بولتے ہیں اپنا کلام اپنے پاس رکھو, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. وہ نہیں چاہتے کلام ان کے سامنے کھولا جائے اور اس کو سنا جائے. مگر ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے تو تم مبارک ٹھہرو گے. اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے جب ہماری تحقیر ہوتی ہے, جب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, یسوع مسیح کے کلام کی وجہ سے جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں اور ہمیں جج کیا جاتا ہے تو وہ ٹائم ہمارے لیے بڑی خوشی کا سبب بنتا ہے اور ہم خداوند میں خوش ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ بڑی زبردست خداوند نے ہمیں ایک بلیسنگ دی ہے کہ انسان کس طرح بہیو کرتا ہے جب وہ ریجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پھر بھی خداوند میں خوش ہوتا ہے, کیونکہ خداوند کا اطمینان اس کے اندر ہے. کیونکہ جسے یسوع مل گیا اس کے سامنے ہزاروں دشمن بھی کھڑے ہو جائیں تو بھی خداوند کی قوت اور خداوند کی محبت اس کی زندگی میں قائم رہتی ہے, اور وہ پھلتا ہے اور بڑھتا ہے اور بہت سارا پھل لے کے آتا ہے. ہاللیلویا. مگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے گھر کے لوگوں نے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یوحنا اس کا 7 باب اور اس کی ورس 3 اور 5 کلام میں لکھا ہے. پریز دی لارڈ. کلام مقدس میں جان چیپٹر 7 اور اس کی ورسز 3 to 5 میں پڑھوں گی آپ کے لیے. اس میں لکھا ہے, پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں, کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے. اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر, کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. اور خداوند یسوع مسیح کے جو بھائی تھے, جو مقدسہ مریم کے اور بیٹے بیٹیاں تھے, وہ بھی کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے. کیونکہ while Jesus Christ was preaching, جب مقدسہ مریم اور اس کے بھائی اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں
तो शागिर्द जब उसको मैसेज देते हैं कि तेरे भाई, माँ और भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो यीशु मसीह का जवाब ये था कि मेरा भाई और मेरी माँ वो है जो खुदावन के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। हालेलुया। तो रिलेशनशिप बेसिकली वो है जो खुदावन के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिजिकल रेल में फिजिकली जो खुदावन यीशु मसीह के भाई थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ 2 भाइयों ने एक्सेप्ट किया था, जेम्स एंड जूड ने, जिनके हम लेटर्स भी आगे पढ़ते हैं। उन्होंने यीशु मसीह का इकरार किया था और यीशु मसीह के फॉलोवर्स बने थे, मगर बाकी उनमें से कोई भी नहीं यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया था। और यीशु ने भी अपना घर छोड़ा और उसने खिदमत का आगाज किया और उसकी टोटल डेडिकेशन जो थी वो खुदावन का कलाम था, खुदावन यहोवा पाक खुदा की मर्जी को पूरा करना था। प्रेज द लॉर्ड। और यही सेम जब हम भी खुदावन यीशु मसीह को अपनी लाइफ देते हैं तो हमारी लाइफ में भी इस तरह की बातें होती हैं। और यहाँ कलाम मुकद्दस हमें बताता है जॉन चैप्टर 7 और उसकी वर्स 22 में, यूहन्ना 7 बाब और उसकी वर्स 22 में, सॉरी 21 में लिखा है, सॉरी आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, यहाँ पे लिखा है वर्स 12 में लिखा है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। और ये वो जुमला है जो हर एक इंसान सुनता है। इवन मैंने भी अपने लिए बहुत बार सुना कि फॉल्स टीचिंग है और झूठे नबियों की तालीम है और गलत टीचिंग दे रहे हैं, किस राह पे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनते हैं, मगर खुदावंद के पाक रूह की जो मर्जी हमारी लाइफ में है कि खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेद को खोलता है और अपने लोगों को वो चुनता है। क्योंकि जो जिस्म है वो जिस्म की बातों को समझ सकता है, मगर जो रूह है वो सिर्फ रूह की बातों को जानता है, जान सकता है और उसको समझ सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी स्पिरिट्स काम कर रही हैं और क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से लोग ईमान नहीं लेकर आते। और ये जो गॉसिप था, ये यीशु मसीह के बारे में भी हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है कि यीशु के बारे में भी लोग गॉसिप करते थे। कुछ कहते थे नेक है, कुछ कहते थे गुमराह करने आया है, और बहुत सी ऐसी बातें यीशु को भी सुननी पड़ी, मगर यीशु ने अपने फोकस को नहीं हटाया जो उसको खुदावन ने मिशन दे के भेजा था। यीशु मसीह ने उसको फॉलो किया। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि साल्वेशन जो है, निजात जो है, वो एक जर्नी है। अगर हम ये समझे कि आज हमने निजात पा ली तो बस इट्स ऑल डन, नहीं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब हम यीशु को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा एक सफर शुरू होता है, एक निजात का सफर हमारा शुरू हो जाता है। और उस सफर में जब हम चलते जाते हैं तो जिस तरह एक नॉर्मली हम किसी जर्नी पे जाते हैं तो बहुत से हमें एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कुछ हम बहुत चीजों से इंस्पायर होते हैं। इसी तरह ये जो साल्वेशन है, ये जो निजात का सफर है, इसमें भी हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत सी बुरी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत लोगों का हेट्रेड बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत सारी बातें बर्दाश्त करने के बाद भी हमें कायम रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम कायम रहते हैं तो खुदावंद हमें बढ़ाता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास जो समझता है कि मेरे पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए ये जो बरकत है, ये जो कलाम की बरकत है, इसको हमने बांटना है ताकि खुदावंद इसको हमें और ज्यादा ब्लेस करे और इसे डबल करे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से हमने देखा कि यीशु मसीह के खिलाफ भी बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे दुश्मन थे, बहुत से ऐसे बुरे बात करने वाले लोग थे जो यीशु की खिदमत के खिलाफ खड़े होते थे, और मगर यीशु कायम रहा और उसने मोहब्बत में हर एक शख्स को बड़ी मोहब्बत के साथ ट्रीट किया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती उसका 10 बाब और उसकी वर्स 39 से 34 से 39 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती 10 बाब और उसकी वर्सेस 34 से 39। कलाम कहता है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और
बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। और ये बात कलाम मुकद्दस में हमें यहाँ पर भी इस बात को खुदावंद क्लियर करता है अपने कलाम में, क्योंकि जब हम रूह में चलना शुरू करते हैं, जब हम रूह की बातों को समझना शुरू करते हैं, जब हम यीशु को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे खिलाफ सबसे पहले जो लोग खड़े होते हैं वो हमारे अपने घर के लोग ही होते हैं, क्योंकि इंसान की जो मिनिस्ट्री खुदावंद हमें देता है वो भी हमारे घर से ही शुरू होती है। फर्स्ट वी हैव टू प्रीच आवर हाउस होल्ड। अपने घराने को ही इंसान सबसे पहले प्रीच करता है और निजात के इस पैगाम को उन तक पहुंचाता है। और कलाम कहता है कि जब हम स्पिरिट में वॉक करते हैं, तो फिर जो बैड स्पिरिट्स है, फिर जो हमारा दुश्मन है, फिर जो कलाम को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, और फिर जो निजात के मैसेज को नहीं एक्सेप्ट करते, इवन वो हमारी निजात के अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खुदावन कहता है कलाम में कि मैं सुलह नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। और ये तलवार जो है, ये रूह की तलवार है, ये खुदावन का कलाम है। और जब जब खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है, तो हम देखते हैं कि इट ऑलवेज डिस्टर्ब्स द बैड स्पिरिट। हालेलुया। मगर हमने उस दुश्मन के साथ लड़ना है, हमने प्रीच करना है, हमने खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को बयान करने से नहीं पीछे हटना। हालेलुया। सो कीप ऑन गोइंग, क्योंकि ये जो हमारा जर्नी खुदावंद ने हमें दिया है, हमें इसे बड़ी मोहब्बत के साथ और इस मिशन के साथ इसको पूरा करना है कि हमने इस पे फतह पानी है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मत्ती 10 बाब और उसकी वर्स 22 में लिखा है, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। हालेलुया। तो आखिर तक हमने बर्दाश्त करना है। एंड it's my personal experience, sometimes it's very difficult कि हम कलाम को शेयर कर सके। इतनी ज्यादा कई बार प्रोसिक्यूशन होती है, इतनी ज्यादा रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है कि कई बार नहीं किया जाता कि कलाम भी शेयर किया जाए या अपने आप को कायम भी रखा जाए। मगर ये खुदावन का रूह है जो फिर से हमें नई कुव्वत देता है और हमें दलेरी का रूह देता है, ताकि हम खुदावन में कायम रहें, क्योंकि कलाम कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। और हम इस ईमान के साथ इस वॉक को करते हैं कि खुदावन जहां जहां भी हमने तेरे कलाम के बीज को बोया है, वी नो दैट, हम जानते हैं खुदावन कि जो कलाम का बीज हमने जहां जहां भी बोया है वो एक दिन जरूर बढ़ेगा। खुदावन वो एक दिन जरूर बढ़ेगा। और खुदावन ऐसे लोगों को सुनने वाले कान भी अता करेगा और कबूल करने वाला दिल भी अता करेगा, क्योंकि हम इस बात पे स्टैंड करते हैं कि तू निजात पा तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारी इस क्रिश्चियन वॉक को फतह के साथ हम इसको एंड कर सके, इसको पूरा कर सके। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। और हम किसी से नहीं सीखते, हम यीशु से सीखते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अभी जैसे हमने पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड, वापस उसी रेफरेंस पे चलेंगे, लूक चैप्टर 6 और उसकी वर्सेस आगे हम पढ़ेंगे। कलाम कहता है, वर्स 29 में लिखा है, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। और हम देखते हैं कि यीशु के साथ सलीब पर ये सब कुछ हुआ। यीशु के कपड़ों को फाड़ दिया गया और यीशु के मुंह पे तमाचे भी मारे गए। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। अगर हम इसको फिजिकल रेल्म में देखें तो इन सब बातों में एक बहुत बड़ी जंग हमें दिखाई देती है, क्योंकि एक जिस्म में जिस्म रखने वाला इंसान कभी भी इन बातों को बहुत इजी टू गो नहीं कर सकता कि भाई एक किसी ने एक चमाट मार दिया तो दूसरा भी खा लो, कोई बात नहीं। इतनी हम्बलनेस, क्या जिस्म में रहते हुए इंसान इतना हम्बल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ खुदावन का पाक रूह है जो इंसान को ये सब करने की कुव्वत देता है और उसको इतना हम्बल बना देता है, क्योंकि कलाम हमें कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए मोहब्बत कैसे रखनी है, अपने दुश्मन से मोहब्बत कैसे करनी है। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं है तो हम एक
ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है, और मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत अफजल है। इसलिए मोहब्बत रखनी है, और मोहब्बत में कायम रहने के लिए हमें खुदावंद में कायम रहना बहुत जरूरी है, यस्सु के साथ कायम रहना, क्योंकि कलाम कहता है कि जो तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और हमने अंगूर के उस हकीकी दरख्त के साथ, हम उसकी डालियां हैं, हमने उसके साथ लिपटे रहना है, तो ही हमें स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो यस्सु से मिलेगी। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस हमें कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो मोहब्बत देंगे तो डेफिनेटली हमें रिटर्न में मोहब्बत ही मिलेगी। हालेलुया। खुदावन के कलाम की इस खूबसूरत बातों के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में रोमन्स चैप्टर 5 और उसकी वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि जब खुदावन हमारे खुदा ने, हमने अभी यहाँ कलाम में पढ़ा कि अपने दुश्मन से हमने मोहब्बत रखनी है, और फिर हमने पढ़ा कि इंसान के जो दुश्मन है उसके घर के ही लोग होंगे। और यहाँ पर खुदावन की मोहब्बत हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 5 और उसकी वर्स 10 में लिखा है कि क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि एक वो जमाना भी था जब हम भी खुदा के दुश्मन थे, और हमने भी खुदा से दुश्मनी की थी। हम भी उस जगह पर खड़े हुए थे जिस जगह पर आज हम उन लोगों को देखते हैं जो हमें प्रोसिक्यूट करते हैं, और उस दुश्मन की पोजीशन पे वो खड़े हैं। तो कलाम हमें कहता है कि जब हम उसके दुश्मन थे, बावजूद दुश्मन होने के उसने अपने बेटे को अपने दुश्मन के लिए, आप सोचे कि अपने दुश्मन के लिए खुदावन यहोवा पाक खुदा ने अपने बेटे को उसकी मौत के वसीले से हमारा अपने साथ मेल करवाया। हालेलुया। वो जिंदा और बेऐब बरा, वो पाक कुर्बानी, वो पाक लहू जिसके वसीले से हम क्लेंस हुए और आज इस काबिल ठहरे हैं कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसकी इस खूबसूरत और जिंदा पाक कुर्बानी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उनका शुक्र हो। और कलाम मुकद्दस में से हम मिलके देखते हैं, लूक में ही पढ़ेंगे अभी। लूक में लिखा है आगे it's verse 32, लूक चैप्टर 6 और उसकी वर्स 32 से ऑनवर्ड्स पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस कहता है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। तो खुदावंद का कलाम यहाँ दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए हमें इस बात का एहसास दिलाता है, और ये बताता है कि स्पिरिचुअल वॉक क्या है और एक फिजिकल वॉक क्या है। स्पिरिचुअली जब हम वॉक करते हैं तो हम अपने दुश्मन से मोहब्बत रखते हैं, और अगर नहीं करते तो इट मीन्स कलाम कहता है कि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। खुदावंद का कलाम ऐसे लोगों को गुनाहगार ठहराता है कि अगर सिर्फ आप उससे मोहब्बत रखो जो आपसे प्यार करता है, तो कलाम उस शख्स को गुनाहगार ठहराता है। और अगर कोई आपसे नेकी करता है, भलाई करता है, और आप बोलते हो यार उसने मेरे साथ बहुत नेकी की, मैं भी उसके बदले में करूंगा, तो कलाम यहाँ पर उस शख्स को गुनाहगार ठहराता है, क्योंकि देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस इन क्रिश्चियन वॉक। हालेलुया। तो नेकी उससे करनी है जो आपके साथ बदी करता है, ये कलाम सिखाता है, और भलाई उसकी करनी है
जो आपका भला नहीं चाहता, और मोहब्बत उससे करनी है जो आपसे नफरत करता है। और कलाम हमें इस तालीम पर पूरा उतरने के लिए हमें कलाम के वसीले से सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें खुद अपनी एग्जाम्पल देते हुए कलाम को सिखाते हैं कि हमने कैसे रूह में चलना है और जिस्म के कामों को रद्द करते जाना है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और कलाम मुकद्दस कहता है, आगे कहता है, और अगर तुम उन्हीं के कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। अगेन, जो हमने दे दिया है इट मीन्स दे दिया है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो हमें रिटर्न भी मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट गिविंग। क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन वॉक, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। कलाम कहता है, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम करो। हालेलुया। एंड आई थिंक कि जब हम खुदावंद के साथ बड़ी वफादारी से चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमारे मन में कोई बुरी बात किसी के लिए आती ही नहीं और हम सोचते ही नहीं है इस लेवल पे जाके कि हमें किसी से बदला लेना है या किसी की नेकी के बदले हमने नेकी करनी है या जो अच्छा करता है उसी के साथ हमने अच्छा करना है। बिकॉज एक बिलीवर जो है ना, उसकी जो निगाहें हैं वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल वॉक पे होती है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे होती है। वो अपने अंदर जो डीप डाउन इनसाइड खुदावन ने उसको अपना पाक रूह दिया है ना, उसकी नजर उस स्पिरिट मैन पे होती है जो खुदा के पाक रूह ने उसके अंदर क्रिएट किया था उस सल्वेशन के टाइम पर, जब उसने यीशु को एक्सेप्ट किया था। हालेलुया। और इस तरह कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट गिविंग, इट्स ऑल अबाउट लविंग, इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। क्या आपने दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना है, खुदावन के नाम को ग्लोरीफाई करना है। क्योंकि कलाम यहाँ बड़ी खूबसूरत हमें ब्लेसिंग यहाँ पे हमारे लिए डिक्लेयर करता है। इससे पहले कि हम उस ब्लेसिंग को पढ़ें, कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 और इसकी वर्स 21 में लिखा हुआ है। कलाम हमें कहता है, इमसाल उसका 25 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और खुदावन तुझको अजर देगा। आमीन, हालेलुया। अब वो जो दुश्मन है, वो जो स्पिरिचुअल हमारा एनिमी है, उसकी नीड क्या है। कलाम कहता है उसकी नीड रोटी है। और रोटी क्या है, खुदावन का जिंदा कलाम। खुदावन का जिंदा कलाम है उसकी नीड। और फिर कलाम कहता है, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। पानी क्या है, खुदावन का पाक रूह। क्योंकि एक इंसान को जो स्पिरिचुअली डेड है, एक ऐसे एनिमी को जो तारीकी में चलता है, और आपको खुदावन ने जमीन पर नूर ठहराया है, और नूर जब तारीकी में चमकेगा, खुदावन का जिंदा पाक कलाम उसके साथ शेयर किया जाएगा, पाक रूह खुदावन उसको देगा। तो खुदावन का कलाम कहता है कि तेरा अजर बहुत बड़ा है, खुदावन तुझको अजर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन के कलाम में हमने आज ये बात सीखी कि हमने किस तरह अपने दुश्मन से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें लूक चैप्टर 6 और उसकी लास्ट वर्स में कहता है कि जैसा तुम्हारा इससे पहले वाली वर्स में आपके लिए पढ़ूंगी, इट्स इन 35, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा है और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। यहाँ पर खुदावंद उस बरकत को डिक्लेयर करता है और आपको वो कह देता है कि तुम खुदा ताला के बेटे हो अगर तुम अपने दुश्मन से मोहब्बत रखते हो और उसकी भूख मिटाने के लिए उसको कलाम देते हो, रोटी देते हो और उसको पानी देते हो और उसकी जिंदगी को बचाते हो। तो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर बताता है कि हम
ताला के बेटे ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम मुकद्दस में से लास्ट वर्स पढ़ेंगे, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमने उस शख्स को हमने जज नहीं करना, बिकॉज गॉड विल जज। कलाम कहता है, जॉन चैप्टर 12 वर्स की वर्स 48 एंड 49 में आपके लिए पढ़ूंगी। यूहन्ना उसका 12 बाब और उसकी वर्सेस 48 एंड 49। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। तो कलाम कहता है, खुदावन कहता है कि जो जज करेगा वो खुदावन का जिंदा पाक कलाम ही उसको जज करेगा, क्योंकि हमने वो कलाम का बीज उसकी लाइफ में बोया है। हमने अपने दुश्मन से मोहब्बत रखी, हमने उससे अदावत नहीं रखी, हमने हमेशा कलाम की अच्छी बातें उसको सिखाई, कलाम का बीज उसकी लाइफ में बोया। और फिर भी कहता है कलाम कि अगर वो रिजेक्ट करता है और फिर भी अगर नहीं मानता और फिर भी वो आपको रद्द करता है, फिर भी वो आपकी तहकीर करता है, फिर भी आपको वो बुरा भला बोलता है, और कलाम हमें बताता है कि जब वो कलाम की बातों को कबूल नहीं करता तो उसको जज कौन करेगा? खुदावन का जिंदा पाक कलाम उसको खुद जज करेगा। इसलिए खुदावन के हाथों में हम सारी जजमेंट्स को सौंपते हैं। हर एक ऐसे दुश्मन को जो खुदावन के कलाम के अगेंस्ट सर उठाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐसे हर एक सर को कुचलते हैं। और खुदावन से हर एक शख्स के लिए जो खुदावन के कलाम को रद्द करता है, खुदावन की पाक हुजूर से उसके लिए नूर को मांगते हैं, ताकि उस पर रोशनी चमके और वो खुदावन के कलाम को एक्सेप्ट करे। आमीन। तो खुदावन इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। God bless you all. Thank you so much for listening.